देखिए, अभी मैं सीकर के खोरी रामपुरा गांव में हूं और नित्यांश जो 5 साल का बच्चा, जिसकी ये दवा पीने से परिवार का कहना है कि जान चली गई। पूरा परिवार इस वक्त मेरे साथ है। उनके पिता मुकेश हैं, बच्चे की मां है खुशबू। खुशबू जी, आप बताएं कि हुआ क्या था? नित्यांश कब बीमार हुआ, कब आपने दवा दी? वो उसी रात पहले बीमार हुआ था और उसी रात उसको दवाई दी गई थी। 28 तारीख को। हाँ, हल्की हल्की खांसी आ रही थी तो मैंने उसको 5 ml दवाई दे दी थी। उसके बाद ने वो रात को सोया है। अच्छा, जो दवा आपने दी वो डेक्स्ट्रॉन जो सिरप है, डेक्स्ट्रामेटोफोन, वही दी आपने? हाँ। कौन सी दवा ये बताइए आप, एक मिनट। आप ये दवा दी थी आपने? यही है वो बॉटल है जिसके अंदर आपने दवा दी। ये कहाँ से ली थी दवा आपने? चिराना से। अस्पताल से? चिराना के अस्पताल से, सरकारी अस्पताल से? हाँ। तो वहाँ डॉक्टरों ने लिखी थी आपको? लिखी थी ये दवाई। कब लिखी थी, कब दी थी दवाई ये? पहले दिखाया तब? जब हम बच्चे को दिखाने गए उस टाइम। जुलाई के अंदर? जुलाई की बात है ना? जुलाई में आपने दिखाया था बच्चे को, तब ये लिख कर दी थी। तब से दवा आपने रख रखी थी यहाँ घर पर? हाँ। जब उसको थोड़ा खांसी नहीं थी तो मैंने वो खोली नहीं। जब उसको खांसी आई तब मैंने उसको खोल के ये दवाई दी है। तब से पैक थी दवा? हाँ। और ये एक्सपायरी डेट तो नहीं है, इस निकली तो नहीं? 2027 की है, इसका मतलब एक्सपायरी नहीं है। तो यानी कि जुलाई के अंदर बच्चे को, नित्यांश को, पास के सरकारी अस्पताल में दिखाया गया था। और क्योंकि उस वक्त ये कह रहे हैं कि ये दवा उस टाइम लिख कर दी और अब दी थी। डॉक्टर्स क्या सफाई दे रहे हैं? बताइए, आपने दवा दी थी शाम को 9 बजे के लगभग दवाई दी थी उसको। देखिए, दो सबसे बड़ा जो ये झुंझुनू के जो CMHO, वो ये कह रहे हैं कि नित्यांश को जो दवा दी गई थी, वो कह रहे हैं कि इस अस्पताल ने, सरकारी अस्पताल ने लिखकर नहीं दी थी। ये परिवार ने दवा कहाँ से दी, ये हमारी जानकारी में नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि दवा हमने तो नहीं दी थी दवाई। उन्होंने ही दी थी दवाई? डॉक्टर नहीं। वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मुकेश जी, अब पिता आप आइए, पिता ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, आप बताएं। देखिए, झुंझुनू को जो CMHO, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये दवा आपने चिराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ली थी जुलाई के अंदर। आप कह रहे हैं तब से रखी हुई थी, अब दी। लेकिन वहाँ अस्पताल का तो साफ कहना, जो जांच कमेटी टीम आई थी, जो बयान लिया था, वो कह रहे हैं कि नहीं, दवा तो हमने दी नहीं। ये दवा सरकारी में मिलती है और वहीं से लिया हुआ है दवा। बाहर का थोड़ी ना, प्राइवेट दवाई थोड़ी ना है ये। उसी अस्पताल की दवाई है ये। हमारी माता जी दोनों साथ में गए थे दिखाने के लिए। ये भी दिखा के आए हैं और बच्चे को भी दिखा के आए हैं। आप गए थे अस्पताल में साथ दिखाने के लिए? साथ में गई। यही दवाई ली थी आपने? दवाई दी नहीं, बाद बुखार उतर गया ना, जरा खोली को दी तो आपने? अच्छा, ये बच्चा को दिया, 10 साल को दिया, सुबह 10 बजे इसको। ये दवाई 2 दिन पहले हमारे 10 साल का बच्चा है, उसको दिया था। जब उसको लेते ही उल्टी हो गई, तो उतना थोड़ी करते हैं कि भाई हो गया होगा बच्चे को उल्टी। वो थोड़ी बता अपन जहर दिए हैं, तो इसी दवाई से ये हुआ। अच्छा, इसका कोई वो कह रहे हैं कि इसका कोई आपके पास रिकॉर्ड है कि आपने अस्पताल में दिखाया था, ये दवाई दी थी? हाँ, रिकॉर्ड तो है ही, वो दिखाया हुआ ऑनलाइन दिखाया हुआ, उसका रिकॉर्ड है आपके पास? कहाँ? ऑनलाइन के अंदर? ऑनलाइन के अंदर है भाई, दिखाया हुआ है। ये देखिए कि ये रहा, ये रिकॉर्ड है। अब हुआ क्या, ये कह रहे हैं कि उस वक्त की इनके पास पर्ची नहीं रहती, इस वजह रखता है कोई रेगुलर बीमारी, गंभीर बीमारी रहता है उसका तो पर्ची। लेकिन इन्होंने अस्पताल का रिकॉर्ड जो दिखाया था वो ऑनलाइन निकलाया था। ऑनलाइन डेटा के अंदर पंकज, इसके अंदर 7 जुलाई की, जो परिवार भी कह रहा है कि जुलाई में बच्चे को दिखाया, तकरीबन 5 टाइम दिखाया, पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। तो दो बड़ी बातें पंकज। एक बात तो ये है कि इनका ये जो दावा है कि उसी झुंझुनू के चिराना के सरकारी अस्पताल में दिखाया, वहीं पर ये दवा डेक्सामेटोफेन दी गई थी। और ये दवा क्योंकि इन्होंने तब जरूरत नहीं पड़ी इसलिए सील बंद रखी और अब इन्होंने दवा दी, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी डेट के लिए, इसलिए दवा खराब नहीं होनी चाहिए, ये दवाई दी। और इसकी वजह से बच्चे की तकरीबन कितने घंटे बाद में मौत हुई दवा देने के? 5-6 घंटे बाद। 5 से 6 घंटे। शाम 28 तारीख को रात को 9 बजे दवाई दी और सुबह आपके 5 बजे उठाते हैं, तो 5 बजे उठ नहीं पाया था। बच्चे की माँ 5 बजे उठती है, तो
हाथ नीचे आया हुआ था तो वो सीधा। पहले बच्चा बीमार तो नहीं था? नहीं, कोई बीमार नहीं था, बच्चा एकदम स्वस्थ बच्चा था। रात को 9 बजे दवाई दी तब हाँ। केवल खांसी हो रही थी उसको। खांसी हल्का हल्का, ज्यादा भी नहीं हो रहा था, हल्का खांसी हो रहा था। बिल्कुल। तो और भवानी, हम बच्चा समझ पानी- सकते हैं परिवार का दुख कि बच्चे को इलाज के लिए मामूली सी खांसी और फिर कफ सिरप पीने की वजह से किसी छोटे से मासूम की मौत हो जाए। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो राजस्थान, उसके अलावा मध्य प्रदेश से भी सामने आया। अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी कुछ ही देर बाद प्रेस में बयान जारी किया जाएगा। तो सिरप से बच्चों की मौत पर कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। लोग सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रश्न ये कि क्या बिना जांच में बिक रही है बच्चों की ये दवा? क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच की थी? क्या दवा की मिलावटखोर सरकारी सिस्टम पर भारी है? विवादित कंपनी को सरकारी टेंडर मिला कैसे आखिर, ये बड़ा सवाल। और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये बैन जो दवा थी वो आखिर पहुंची तो कैसे पहुंची? ये तमाम सवाल अब ऐसे में उठ रहे हैं।